कहानी। भाग एक। साधु और बेबस महिला। एक बार की बात है। एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव में एक साधु महाराज अक्सर प्रवचन देने आया करते थे। साधु शांत, सरल और दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन साधु महाराज जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक महिला की रोने की आवाज सुनी। वह आवाज की दिशा में गए तो देखा कि एक बेबस महिला जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी। चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। साधु ने उसके पास जाकर पूछा, माता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? महिला ने रोते हुए बताया, मेरा नाम सुशीला है। मेरा पति मर गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भूखी प्यासी जंगल में भटक रही हूं। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, माता, चिंता मत करो। ईश्वर हमेशा दयालु होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु उसे अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने उसे भोजन दिया और आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद साधु ने गांव वालों को सुशीला की कहानी सुनाई और उनसे मदद की अपील की। गांव के दयालु लोगों ने मिलकर सुशीला को एक छोटा सा घर बनाकर दिया और रोजगार की व्यवस्था की। सुशीला ने भी आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन संवार लिया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और सहयोग से किसी भी बेबस व्यक्ति का जीवन बदला जा सकता है। हमें न केवल अपनी परेशानी देखनी चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी हाथ बढ़ाना चाहिए। बूढ़ापा और गरीबी एक मार्मिक और संवेदनशील विषय है, जो समाज की कई हकीकतों को उजागर करता है। इस संदर्भ में एक कहानी प्रस्तुत है। भाग दो। कहानी। बूढ़ा किसान। गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसमें रामलाल नाम का बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामलाल ने जीवन भर मेहनत करके खेतों में पसीना बहाया था। उसकी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादियों में खर्च हो गई। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और शहरों में जाकर बस गए। जब रामलाल बूढ़ा हो गया और उसकी खेती करने की ताकत खत्म हो गई, तब उसका जीवन संघर्ष से भर गया। बच्चे कभी कभी पैसे भेज देते, लेकिन वह नाकाफी था। पत्नी भी बीमार रहती थी। दोनों वृद्ध पति पत्नी जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन गांव में पंचायत लगी। सरपंच ने गांव के लोगों से कहा, हमारे गांव में रामलाल जैसे कई बुजुर्ग हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। गांव वालों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि हर घर से थोड़ा अनाज और धन इकट्ठा किया जाएगा, ताकि रामलाल और अन्य बुजुर्गों की मदद की जा सके। धीरे धीरे रामलाल का जीवन थोड़ा सुधरने लगा। बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वापस आकर अपने माता पिता का ख्याल रखने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज का दायित्व है कि वह बुजुर्गों और गरीबों का सम्मान करे और उनकी देखभाल करे। परिवार को भी अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। बुढ़ापा और गरीबी दोनों एक सच्चाई हैं, लेकिन प्रेम और सहयोग से इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। यह एक खूबसूरत कहानी है जो प्यार, उम्मीद और समर्पण की मिसाल पेश करती है। प्यार की पहली बारिश। राधिका एक छोटे से गांव की मासूम और चुलबुली लड़की थी। उसकी दुनिया खेतों की हरियाली, आसमान में उड़ते पंछी और बचपन की यादों से भरी हुई थी। एक दिन गांव में एक शहर का लड़का, आर्यन, अपने दादा दादी से मिलने आया। वह पढ़ाई में होशियार और अपने सपनों का पीछा करने वाला लड़का था। गांव के तालाब के किनारे राधिका और आर्यन की पहली मुलाकात हुई। राधिका अपने दोस्तों के साथ वहां झूला झूल रही थी और आर्यन किताब पढ़ रहा था। एक अचानक से हवा चली और राधिका की चुनरी आर्यन के चेहरे पर जा गिरी। दोनों की आंखें मिलीं और जैसे समय थम गया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आर्यन को राधिका की सरलता और मासूमियत ने मोहित कर दिया और राधिका को आर्यन का ज्ञान और सपनों के प्रति समर्पण अच्छा लगने लगा। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन आर्यन ने राधिका को गांव के उस पहाड़ी पर बुलाया, जहां से पूरा गांव दिखता था। बारिश हो रही थी और राधिका अपने हाथों से बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने कहा, राधिका, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। क्या तुम मेरे साथ इस अधूरे सपने को पूरा करोगी? राधिका की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ हर सपना मेरा अपना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बारिश की बूंदों के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। वह पल उनके लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था।
आर्यन शहर लौट गया, लेकिन राधिका के साथ उसने वादा किया कि वह लौट कर आएगा। कुछ सालों बाद जब आर्यन अपने सपनों को पूरा कर वापस आया, तो उसने राधिका के साथ गांव में ही एक नई शुरुआत की। उनकी प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ मिलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि सपने। बिल्कुल सही कहा आपने। सच्चा प्यार उम्मीद के साथ बढ़ता है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विश्वास है जो हर मुश्किल घड़ी में दो दिलों को एक साथ बांधे रखता है। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उनके बीच की उम्मीदें और विश्वास उनके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। सच्चा प्यार कभी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। चाहे दूरियां हों या हालात मुश्किल हों, अगर उम्मीद है, तो प्यार हमेशा बढ़ता है। ये वही उम्मीद होती है जो हर दिन यह यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और दो दिल एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे। प्यार में उम्मीद का मतलब है एक दूसरे के सपनों को समर्थन देना, हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहना, भरोसे और धैर्य से रिश्ते को आगे बढ़ाना। यह उम्मीद ही तो है जो एक छोटे से बीज को विशाल पेड़ बनाती है, और यही उम्मीद प्यार को सच्चे रिश्ते में बदल देती है। हर मुश्किल वक्त में साथ देना ही सच्चे प्यार और रिश्ते की सबसे खूबसूरत पहचान है। जब जिंदगी में परेशानियां आती हैं, तो वहीं पता चलता है कि कौन हमारे साथ सच्चे दिल से खड़ा है। सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल घड़ियों में एक दूसरे का सहारा बनने का वादा है। यह वह भावना है जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। तुम्हारी हर परेशानी अब हमारी है। तुम अकेले नहीं हो। मुश्किल समय में साथ देने का मतलब है: एक, भावनात्मक सहारा देना। जब दूसरा व्यक्ति टूटा हुआ महसूस करे, तो उसे अपने शब्दों और अपनी मौजूदगी से संभालना। दो, समस्या का हल ढूंढना। साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकालना, न कि एक दूसरे पर दोष डालना। थ्री, धैर्य रखना। बुरे वक्त में रिश्ता कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि एक